मैम आप लोग बताइए क्या है ये? वाटर लेवल इंडिकेटर। अच्छा अच्छा अच्छा, चला के दिखाएंगे क्या इसको? पानी ट्रांसफर होगा और अच्छा, 25% के लेवल पे आएगा, उसमें दिखाई पड़ जाएगा। और 50% लेवल पे आएगा तो इसमें इंडिकेट होगा, और अच्छा, 75 होगा तो इसमें इंडिकेट होगा। अगर आप चाहो तो फुल होने से पहले भी इसको बंद कर ऑफ सकते हैं। हुआ नहीं अभी इंडिकेट। और जब 100% होगा तो फिर इंडिकेट होगा और बजर बजेगा तो 100% पे बजर बजेगा। जब फुल हो जाएगा, ओवरफ्लो होने से बचाएगा। अच्छा, ओवरफ्लो पे लगाया। हाँ 50 हो गया, ये सही चीज़ है मैम। लेवल भी जो है हमें परसेंटेज भी पता चलता हाँ। है। बहुत बढ़िया। 75 हो गया, अब सीधे 100 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगी ना, 100 भी हो जाए। गुड। सर जैसा आप ये देख सकते हैं, अलर्टिंग सेंसर मैंने बनाया है। जैसे आपको मालूम होगा कि ठंडी में, गर्मी में काफ़ी स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, वो ट्रक या कार के नीचे शेल्टर लेते हैं। एंड कई बार ट्रक ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स अनफॉर्चुनेटली बिना एक प्रिकॉशनरी वे में देखे उनके ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं। एंड उसकी वजह से 25,000 एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स अपनी जान को दे बैठते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा सेंसर इंस्टॉल किया है कार के नीचे, जो जैसे ही कोई कार ऑन करेगा ट्रक ड्राइवर, एंड अगर कोई लिविंग बीइंग या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नीचे है उसके, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। एंड एक ड्राइवर को प्रिकॉशनरी वे में मालूम चल जाएगा कि एक बार आप नीचे उठ के देख सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि कहीं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। सर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये लिविंग बीइंग है, ये अगर ट्रक के नीचे है, सर ये हमारी कार ऑन हुई, सर ये डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा अच्छा। एंड इससे उन 25,000 स्ट्रे एनिमल्स की जान बचाई जा सकती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हरिओम पाठक है और मैं क्लास 10 ए का स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज है। सर मेरे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट जेब्रा क्रॉसिंग है। सर मैं जो व्यक्ति होते हैं सर वो उनको लोगों को सर मतलब इसे क्रॉस करने में मतलब मुश्किलें बहुत होती हैं सर, वो ईजिली सर रोड क्रॉस नहीं कर पाते। सर स्पेशली सर मैंने इसको सर ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया। सर मैंने इसको ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया। तो जब भी सर कोई ब्लाइंड पर्सन आएगा, सर ये स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट से यहाँ ब्लाइंड पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पर रोड मतलब रोड रफ रहेगी, और यहाँ पर वो जो नहीं होता मेट्रो में लगे रहते हैं कि ब्लाइंड पर्सन के लिए कि यहाँ आपको ऐसे करना है, तो यहाँ पर सर वो लगे रहेंगे, मतलब रोड रफ रहेगी, तो ब्लाइंड पर्सन अपना पैर रखेगा यहाँ पर, तो वहाँ वो अपने स्टिक से भी कर सकता है, वो सेंस कर सकता है कि हाँ मुझे अब ये रोड यहीं से क्रॉस करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर यहाँ पूरा पैसा सेंसर लगा हुआ है सर, जब भी सर इसमें ब्लाइंड पर्सन आएगा तभी इसमें सर जब ग्रीन लाइट होगी तो उसमें एक अलार्म बजेगा। अच्छा, मतलब अभी कार जा रही है, मतलब उसको इंडिकेट करेगा कि अभी कार जा रही है। सर जब येलो लाइट होगी सर अलार्म बजेगा, तो लेकिन सर मतलब रुक के बचेगा कि अभी भी मतलब आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। सर जब रेड लाइट होगा तो जो साउंड होगा बंद हो जाएगा, सर ब्लाइंड पर्सन उससे सर इजीली सर रोड क्रॉस कर सकता है। सर ये प्रेशर सेंसर है यहाँ पर, तो सर ये सर मतलब डे और नाइट सर वर्क करेगा सर इससे सर, लेकिन ये वाला सर नाइट में वर्क नहीं करेगा क्योंकि सर इसमें लोग है ही नहीं। सर इसमें जब ब्लाइंड पर्सन रहेगा तभी खाली ये वर्क करेगा। तो जैसे कि नाइट में कोई कार आ रही है, तो अगर उसको फॉलो करना है तो सर ये अपने आप स्टैंड अप हो जाएगा। इससे होगा सर जो कार होती है वो नाइट में भी ट्रैफिक रूल का फॉलो कर सकती है। तो इसमें सर हम लोग इसको सर ब्लाइंड स्कूल के सामने, ब्लाइंड हॉस्पिटल सामने लगा सकते हैं सर, जिससे सर हम लोग सर उनको सर हेल्प, क्योंकि सर जो गवर्नमेंट है सर आजकल सर ब्लाइंड के ऊपर सर बहुत फोकस कर रही है सर, बहुत कि उनको कैसे हेल्प कर सकें सर, उसके सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं ऐसे सर मैं अपने सर घर पे था सर, मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा सर वहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग है सर, तो जो सर वो ब्लाइंड पर्सन था सर, तो उसको सर रोड क्रॉस करने में सर बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने देखा सर उसको सर कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो मैंने सर उसको सोच के मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया। सर भी लगा हुआ है सर नाइट में सर, जैसे सोलर पैनल डे में सर सोलर पैनल से चार्ज होगा और ये नाइट में अपने आप सर ये लाइट जलेंगे। अच्छा अच्छा सर ये सर विंड मिल है सर, ये सर अपने सर ये भी सर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जिससे सर ये चार्ज हो सकेगा और ये सब और लाइट चल सकेगा। सर इसके मतलब फ़ायदे क्या है सर? नो फियर वी वाइल क्रॉसिंग इनोवेटिव स्मार्ट। सर मतलब कि आपको कोई डर नहीं लगेगा कि आप रोड क्रॉस कर सकते हैं सर लोगों। सर ये आर्मी कंट्रोलमेंट है सर, जैसे कि अभी हाल ही में पुलवामा में अटैक हुआ था, तो सर जैसे कि सर जो गाड़ी आई थी तो सर उसमें बारूद वगैरह थे, तो सर वो स्पीड से चली गई सर, हमारे सैनिकों ने उसे रोकने की
वो नहीं रुकी। तो सर मैंने सोचा कि सर क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है कि अगर कार जा रही है वो आगे स्टैंड अप होके वो उससे रोक दे। तो सर ये मेरा एक स्मार्ट ब्रेकर है, रोड ब्रेकर। तो सर जैसे यहाँ से कार जाएगी, यहाँ पे सर जैसे सैनिक होते हैं सर उससे रोकेंगे, तो सर एक यहाँ पे सैनिक तैनात होगा, वो तुरंत ही यहाँ का बजर दबा देगा। और सर जैसे ही बजर से आवाज़ आएगी, यहाँ पे एक सैनिक, इसके लिए मतलब एक अलग से रूम बनेगा, वो यहाँ पे एक स्विच होता है उसे ऑन कर देगा। सर जैसे ही वो स्विच ऑन करेगा, ये तो नॉर्मल रोड की तरीके से है, पर जो सर हमारा स्मार्ट ब्रेकर है सर वो उठ जाएगा, और जो गाड़ी होगी सर वो सर रुक जाएगी। तो सर इससे सर हमारे मतलब कि देश को सर सुरक्षा होगी। और सर ज़रूरी नहीं है कि इससे हम आर्मी मतलब यहीं पे रखें सर, ये शहरों में भी सर जो सर वो तोड़ते हैं, सर रूल्स तोड़ते हैं सर, रेड लाइट की जगह पे सर वहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है, कर सकते हैं। जी सर। और सर है सर उनके यहाँ पे सर खतरा बना रहता है सर, हाँ। गाड़ी चेकिंग करके जाती है, तो सर वहाँ पे भी सर इसका यूज़ हो सकता है। सर वो तो सोचेंगे कि आगे एक सिंपली रोड है, पर सर वो हमारा स्मार्ट ब्रेकर आगे लगा लेगा। अच्छा अच्छा। कार जाएगी हाँ। तो सर जैसे कि ये इसे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं सर, यहाँ से गई सर, जो यहाँ पे गार्ड होगा सर वो इस स्विच को ऑन करेगा। हाँ। सर जैसे ही आवाज़ आएगी सर, जो यहाँ पे गार्ड होगा सर वो इस स्विच को ऑन करेगा, और सर ये ऊपर उठ जाएगी। अच्छा तो सर ये गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। उसको एक बार स्विच से नीचे गिरा के दिखाओ। ठीक 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 ठीक। हाँ। ऐसे ही ज़्यादातर सड़कों के किनारे पार्क होते हैं और लोगों के पास कारें होती हैं, पर पार्किंग की समस्या रहती है। और जैसे कि कुछ लोग सर सड़क के किनारे ही गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक लग जाता है और ढेर सारा पोल्यूशन होता है। ऐसे ही हम एक बार पार्क गए तो हमारा पूरा दिन पार्किंग में मतलब ट्रैफिक में ही बीत गया। तो बहुत लेट में पहुँचे तो मैंने वहाँ एक झूला देखा, तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी स्मार्ट पार्किंग बनाई जाए जो कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी पार्क कर सके। तो सर वो मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया है और सोलर पैनल, अपने भारत में तो हमेशा धूप रहती ही है, इसे सोलर पैनल से मतलब चार्ज करके हम चला सकते हैं, और जैसे रात में नहीं रहती है तो हम बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। इसी का कनेक्शन मैंने इसमें किया है, तो इसी से चलता है ये। और जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, इसका लाभ ये है कि कहीं हम जा रहे होते हैं और ट्रैफिक की वजह से हम 10-20-25 मिनट लेट हो जाते हैं, कि पार्किंग की वजह से ही लेट होते हैं। कि ऐसे ही हम बनाएं कि मतलब ये पार्किंग अच्छे से हो जाए और हम लेट भी नहीं हो। बेटा चला दिखाओ थोड़ा। ऐसे चलेगा सर, धीरे धीरे अपनी गाड़ी सर पार्क होती जाएंगी, उतना ही ये सीटें खाली आती जाएंगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ज़्यादा मतलब ये है कि गाड़ी पार्क हो जाएगी, फिर ये ऊपर हो जाएगा, फिर दूसरा खुला रहेगा, उसमें दूसरी गाड़ी आए वो पार्क हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी पार्क कर सकते समझ गया। जैसे ऐसे नॉर्मल पार्किंग होती है तो बहुत ढेर सारी जगह लगती है, हम इससे कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी पार्क कर सकते हैं। I read in class 11 from Mananagar Railway Inter College, Adesso, Lucknow. Sir, my project name is the production of electricity via waste dry materials. इसका मतलब है सूखे कचरों से बिजली का उत्पादन करना। सर, हमारे भारत देश में हम बिजली का हमेशा उपयोग करते हैं, और जिस कारण हमें हमारे दैनिक जीवन में बिजली का उपयोग होता है। सर, बिजली के अधिक उपयोग के कारण यहाँ पर कोयले की खपत भी होने लगी, तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाती हूँ जिससे हम बिजली बहुत कम पैसों में और बहुत आसानी से हम बिजली का निर्माण। कैसे इसकी वर्किंग कैसे है? सर, इसकी वर्किंग ये है कि सर मैंने यहाँ ड्राई मटेरियल्स रखे हैं, जैसे कि पत्ते, सूखे कपड़े और टुकड़े और फिर कागज के एक्सेट्रा। सर, यहाँ पे मैंने एक कैन की बॉटल यूज़ की है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप लगाई है। जब हम इस ड्राई मटेरियल को जलाएंगे तो इसके अंदर जो पानी फिलअप होगा वो पाइप की सहायता से इंजेक्शन आएगा और इंजेक्शन वर्क करने लगेगा। इसके पीछे मैंने कैप जोड़ी है और बाईसाइकिल स्पोक जोड़ी है। मैंने घर के वेस्ट मटेरियल से एक फैन बनाया है और यहाँ पे स्विच लगाया है ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पे मैंने एक मिनी लाइट जोड़ी है। सर, यहाँ पे मैंने एक मोटर जोड़ा है जो 5 वोल्ट का है, और मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 0.5 मीटर वायर का यूज़ किया है। और सर, जैसे कि इसमें हमें जो स्ट्रीम भेजनी है उसमें हमें बहुत अधिक फोर्स और बहुत अधिक प्रेशर लगेगा, तो जब हम उस फोर्स और प्रेशर से जब भाप को इस स्ट्रीम को इसके अंदर डालेंगे तो फिर उससे इंजेक्शन रनिंग करने लगेगा, और हमारा जो आगे कंडक्शन होगा या फिर कोई भी प्रोडक्शन होगा वो चलने लगेगा। तो सर, इसमें मैंने सबसे इसकी खासियत ये है कि सर इसमें हमने जितने भी मटेरियल्स का यूज़ किया है वो इको फ्रेंडली है। सर, मैंने इसमें प्लास्टिक का अधिक यूज़ किया नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इको फ्रेंडली नहीं होती है और वो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल भी होती है और पॉल्यूशन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इसलिए मैंने इसमें सभी ड्राई मटेरियल्स का यूज़ किया है। और
सर इससे यहाँ पर गाँव में जैसे कि 2-3 बिजलियाँ नहीं आ पाती, कभी तो महीने भर उन लोग को बहुत दिक्कतें होती हैं पढ़ाई के लिए छोटे बच्चों को। उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट सोचा है कि हम इसे जल्दी से जल्दी इसका निर्माण करें। बेटा क्या है इसमें एक्सप्लेन करो। ये सर भाई ने सर कैसे कहूँ फ्रॉम क्लास 10 माना नगर रेलवे इंटर कॉलेज। ये सर हमारा सर प्रोजेक्ट सर PSB विच मीन सर पब्लिक सेफ्टी बेल। इसको सर बनाने का सर मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सर जो आजकल रात में होने वाली चोरी, लूट, डकैत या फिर और भी सर जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो सर आजकल देखी जा रही है उनको रोकने का सर ये सर मैंने प्रोजेक्ट सर बनाया है। इस प्रोजेक्ट सर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति सर उस व्यक्ति से कोई सर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है तो वो सर अपने पास में लगे किसी भी पिलर का सेफ्टी बटन दबा दीजिए। सेफ्टी बटन से सर कनेक्ट जो बेल होगा सर ऑटोमेटिकली रिंग करने लगेगा, जिससे सर उस पिलर के आसपास जो लोकल पब्लिक होगी वो पिलर के आसपास इकट्ठा हो जाएगी, तो जिससे सर उस व्यक्ति से इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। और सर दूसरा सर जो पिलर से सर ऑप्टिकल फाइबर वाया है जो कि सर सीधा पुलिस स्टेशन गया, वहाँ से जो कंट्रोल रूम होगा सर वहाँ पर सर सूचना दे देगा, जिससे कि वहाँ से जो सर पुलिसकर्मी होंगे सर वो सर वहाँ से सीधा पिलर के पास आ जाएंगे। और पिलर के पास आने पर जो व्यक्ति होगा जिसका कोई एक्सीडेंट या कुछ और इंसिडेंट हुआ होगा तो उस व्यक्ति को सर थोड़ा सा इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा। और सर जो सर अगर कोई सर पिलर के साथ मिसयूज़ करता है तो सर जो सर DSLR सर कैमरा लगे हैं ये सर उस व्यक्ति से फ़ोटो खींच जाएंगे जिससे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। तो सर ये सर हमारा सर थोड़ा सा इस टाइप का कॉन्सेप्ट है सर। और सर ये सर एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है सर अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। इसको दबाने के लिए बोलना है, तुम मत दबाएंगे जब जाएंगे तो सर ये पिलर की जो बटन लगा है उसको ऑन कर देती है, ये साउंड सेंड करेगा, ठीक है ना। बाकी इसको भी निकलेगा सर जो कि सर पिलर की जो आसपास के सर लोकल पब्लिक हो जो घर से होंगे वो सर आगे सर उस व्यक्ति को इंस्टेंट रिलीफ दे देंगे। और जो सर इंस्टेंट रिलीफ सर देने के बाद जो सर पिलर से सर ऑप्टिकल फाइबर वाला जो सर पुलिस स्टेशन गया वहाँ से कंट्रोल रूम में ये भी सूचना दे देंगे हाँ इस पिलर के पास कोई ना कोई घटना हुई है, जिससे कंट्रोल रूम वाले सर कैमरा सर वहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे। और जो सर जो पुलिसकर्मी जाएंगे वहाँ पे तो सर उनको तो पिलर ढूंढने में मुश्किल होगी, इसके ऊपर लाइट भी लगाए जिससे उनको पिलर ढूंढने में भी ना दिक्कत हो, तो सर पुलिस वाले सर आसानी से ढूंढ लेंगे, जिससे सर टाइम की भी बचत होगी। तो सर ये सर और सब पुलिस वाले सर वहाँ पे इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं। ज़रा ओपन करके दिखाओ। ये जो हम लोग ऊपर की सफाई करते हैं तो हम लोग यहाँ जैसे साफ करते हैं तो हम लोग की आँखों में डस्ट जाती है और फेस में डस्ट आती है, इससे हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं और उसके जो जर्म्स होते हैं कीटाणु होते हैं वो हमारी आँखों में जाते हैं और बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। तो इससे अगर हम ये साफ़ करेंगे तो उसकी जो डस्ट है वो इसमें आएगी और फिर साफ़ करने के बाद हम इसको हटा के फेंक सकते हैं, फिर इससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सर ये मैंने स्मार्ट टेबल लैम्प बनाए हैं हमारे स्टडी पर्पज़ को लेके। जो हमारे कोविड के दौरान हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे मतलब हम लोग का फ़ोन जैसे फ़ोन की कैपेसिटी होती थी कि फ़ोन कितना चार्ज रहेगा कितना वर्क कर सकेगा, तो उसके लिए मैंने इसमें चार्जिंग स्लॉट भी दिया था। अच्छा। फ़ोन हम लोग चार्ज कर सकते हैं तो अपनी स्टडी भी प्रॉपर कर सकते हैं। प्लस मैंने इसमें एक डस्टबिन भी बनाया था जिसमें हम लोग पेंसिल शार्प करते हैं, तो इससे हमारे घर में भी क्लीनिंग रहेगी और कोई भी गंदगी नहीं फैलेगी। फुल्ली वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ मॉडल है। अच्छा। लैंड सिर्फ आराम में ड्राइवर्स के लिए है, तो रात में ड्राइव करते हैं तो मतलब बहुत थक जाते हैं तो उनको नींद आने लगती है, तो जैसे ही उनकी आँखें 3 सेकंड से अधिक बंद होंगी तो ये इसमें यहाँ पर वाइब्रेशन मीटर लगाया है और बजर है, बजर बजेगा और उसे यहाँ पर वाइब्रेट करेगा, जिससे वो जाग जाएंगे और एक्सीडेंट नहीं हो पाएंगे। अच्छा, हम अगर लगाएंगे तो ये वाइब्रेट करेगा? सर ये करेगा पर अभी यहाँ पर सन की लाइट बहुत ज़्यादा ही है। अच्छा, अंधेरे में चलेगा, डिम लाइट में चलेगा। और इसका मान लो दिन में अगर कोई ड्राइवर सो गया तब दिन में तो उसके लिए अलग मतलब बनाया जा डाला सकता है। जाएगा। अच्छा। साइलेंसर इसमें जो लगे वो भी नाइट वाले बनाए हैं। अच्छा। अगर इसमें डेवलप करेंगे तो हम दिन वाले भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये नाइट के लिए है। हाँ, स्टडी में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। स्टडी में कैसे? स्टडी से बच्चे रात में करते हैं। रात में अंधेरे में थोड़ी ना बच्चे पढ़ाई नहीं, करेंगे। कभी मतलब इसकी इतनी लाइट नहीं होती है। अच्छा। मतलब सो जाए तो फिर वो वाइब्रेट करके जगा दे बच्चों को। ये इतना सोएंगे नहीं, हल्की सी नींद लगी फौरन नहीं जाग जाएंगे। अच्छा। थैंक यू। नींद करो, इसको करो। चलो बाय। स्लेट है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेसिंग बुक का यूज़ बच्चों को लिखना सिखाने के लिए किया जाता है। इससे ट्रेसिंग बुक का यूज़ बच्चों को लिखना सिखाने में किया जाता है, लेकिन गांव के क्षेत्रों में या फिर गरीब बच्चों के लिए ये आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। तो इन
इन्हीं तक और ट्रेसिंग से लिखना सीखने की प्रक्रिया में पेज भी बर्बाद होते हैं और इससे हमारे पर्यावरण को भी हानि होती है, क्योंकि इसके जो पेजेस होते हैं वो पेड़ों द्वारा बनाए जाते हैं, पेड़ों से काट कर बनाया जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से बचने के लिए ट्रेसिंग स्लेट डेवलप किया गया है, जो बच्चों को बहुत कम पैसे खर्च किए बिना आसानी से उनके पास कैसे वर्क करेगा ये, कैसे काम करना है? इसमें ये ट्रांसपेरेंट शीट लगी है और इसमें कागज है और ये कार्डबोर्ड है। इसमें जैसे कि ये लिखेंगे और इसे डस्टर से इरेज भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पेज भी नहीं खराब होंगे और इससे बच्चों को लिखने में भी अच्छा लगता है और खुशी होती है। अच्छा अच्छा ऐसे इसमें भी है टीचर। अच्छा, इसमें भी वही सेम चीज़ है। सर मैंने आर्मी कंट्रोल बनाया है और अभी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें मैंने टेररिस्ट ने अंदर उसके आर्मी कंट्रोल में बॉम्ब फिट कर दिया था। अच्छा, ये वही है कि गाड़ी आ रही है फिर वो उठ जाएगा, वही जगह ना, वो उधर भी एक ने बनाया है। जैसे मतलब अच्छा टेररिस्ट आएगा, वर्किंग दिखाओ, पता है तो बताया भी उसने। जैसे यहाँ पर आया हुआ, हाँ ठीक। लेजर लाइट जलेगी, हम चलती रहेगी लेजर लाइट। टेररिस्ट की गाड़ी अगर आएगी तो वो कैसे permission पता नहीं चलेगा लेगा। कि गाड़ी टेररिस्ट की है? नहीं तो वो परमिशन नहीं लेगा ना गार्ड से। अच्छा। गार्ड अंदर चला जाएगा। अच्छा 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 जिससे ये मतलब उड़ जाएगा, वो आगे जाकर रुक जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बारिश के मौसम में किसी मौसम में कोई भी लिविंग इंसान या कोई भी एनिमल इलेक्ट्रिक पोल जो पुराने जिनमें इंसुलेटर कवरिंग नहीं है उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसे शॉक लगता है, जिससे हेवली इंजर्ड हो सकते हैं, तो मर भी जाते हैं कई बार। ठीक ठीक। तो हम लोग उन्हें अगर चेंज करेंगे जो नए इलेक्ट्रिक पोल्स हैं तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है। इससे अच्छा हम लोग किसी सस्ते मटेरियल या रिसाइकल मटेरियल के जो कि इंसुलेटर है उसके हम शीट्स बना के उसमें लगा दें। कैसे बनाया है इसको? जैसे मटेरियल मिले वगैरह, तो उससे यहाँ पे शॉक भी नहीं आएगा और मतलब अगर कोई बाई चांस इनकेस आ भी जाता है कॉन्टैक्ट में तो उसे करंट नहीं लगेगा। जब पानी में बॉटल लॉक हो जाता है तो करंट पानी में आ जाता है, तो उससे पानी में करंट भी नहीं आएगा, चलने में कोई वो नहीं है। क्या इसकी मतलब कैसे क्या किया है कुछ? जैसे वायर्स हैं ये, तो इस पे इंसुलेशन कैसे किया है? वायर्स पे नहीं है, आपके पोल्स पे। पोल्स पे इंसुलेशन किया है। एक पोल में इंसुलेटेड है जो पोल्स पे करंट कहाँ आता है? पोल्स में आते हैं करंट। नहीं, पोल्स पे तो यहाँ देखिए इंसुलेशन लगा ही हुआ है, पोल्स पे कहाँ करंट आएगा? नहीं, जो पुराने पोल्स हैं जैसे जिनमें अच्छा अच्छा इंसुलेशन नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो उन पे आपने इंसुलेशन लगा दिया है ये नीचे? इंसुलेटेड है, ये नॉन। ये इंसुलेशन तो कर जब दिया है हम इसमें। ऐसे ऑन करते हैं इसे इंडिकेटर से दिखा मतलब चेक करेंगे हाँ, तो हाँ, यहाँ हाँ। पे करंट नहीं आएगा, इसमें आएगा। और इसमें मटेरियल क्या यूज़ किया है यहाँ पर? इस पे अभी तो फिलहाल प्लास्टिक है इसमें, पर कई हम लोग अगर रियल लाइफ इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिसाइकल मटेरियल जैसे कि मिनरल या हाँ, हाँ, ड्राई हाँ। कॉटन। ठीक ठीक ठीक। आपका प्रोजेक्ट? सर ये बनाया है फार्मर्स के हेल्प करने के लिए। अच्छा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो बैलें लगी हुई हैं, हाँ। जो कि जैसे पुराने ज़माने में बुलकार्ट जिनकी यूज़ होती थी, लेकिन आज के ज़माने में ट्रैक्टर्स आ गए हैं। लेकिन अब फिर से हम लोगों ने पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए साइकिल्स का यूज़ कर लिया। जैसे कि IITs में अब जो साइकिल्स जो कंपलसरी हो गई है, वहाँ पर आप कार वगैरह लेके नहीं जा सकते, ताकि हम अपनी एटमॉस्फेयर ये आपको किसने बताया कार नहीं लेके जा सकते IIT के सर ये अंदर? तो जनरली गूगल से इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो इस वजह से उसके बाद यहाँ पर जैसे ये बुलकार्ट स्टार्ट होगी तो पीछे से जो फ्लो होगा वो इसको खींचेगा और ये जो स्प्रिंकल लगा हुआ है वाटर का, ये पानी इस पर फ्लोट करेगा। तो ये मतलब यहाँ पर इसको ये मूव कराएगी तो ये जो होगा फ्लो वो खींचेगा और ये पानी देगा। और यहाँ पर एक एडवांटेज है कि हम इस पर सीड डिस्पेंसर लगा दें, वो भी हम घर पे बना सकते हैं। नहीं, हम समझ गए। ये जो पानी है इसमें भर दिया गया है, अब पानी बाहर से निकलेगा तो आगे फोर्स लगेगा तो इससे मूवमेंट होगा। खोलेंगे तब पानी निकलेगा। हाँ, वो तो ठीक, प्रेशर की वजह से है वो चीज़, नहीं तो तब ये मूव करेगा, वही है। तो इसमें फिर इसका क्या काम है? सर इसको बुल कार्ड्स तो मतलब बुल्स तो चाहिए होती है ना, बुल कार्ड्स मतलब चलाने ये सपोर्ट के लिए किया है कि फोर्स थोड़ा लोग कम लगाएं, कम थकें, इसलिए है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। जो लोग बाकी जानवर होते हैं वो खा लेते हैं, अब हम उसको बचा भी पाएंगे ना। जैसे सर जू खुल गए एनिमल्स को बचाने के लिए, तो सर ये एनिमल्स भी जैसे बचेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एनिमल्स भी बचाने के लिए है ये, मतलब इन्वायरमेंट भी बचाओ, एनिमल भी बचाओ, बहुत बढ़िया। चालू करके दिखाओ। अरे बहुत अच्छे है। और ये पानी मतलब समझ गया। चालू कर, पानी से और सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। बताओ, एक्सप्लेन। सर आई एम हर्षिता गुप्ता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास 10। ये इसका पेड़ का नाम है कैमेलिया जॉपिका। ये बायोलॉजिकल नेम आप बता रही हैं? हाँ। और इसको ऐसे ही सब जनरली वाटर रोज कह के बुलाते हैं। अच्छा अच्छा अधिकतर अच्छा। लोग तो ये नाम से नहीं जानते। चाइना में पेड़ है और जो इसकी जड़ें क्या हैं, चाइना में उगता है? चाइना से
अच्छा, चाइना से आया है। और ठीक जो ठीक। इसकी जड़ें हैं, हाँ हाँ। ये अगर जो पानी वगैरह जो कुएं वैसे पानी आता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, अच्छा अच्छा तो अच्छा उससे अच्छा। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जैसे कि हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाँ, इस तरह से घबराना नहीं, सही से बता रहे, जैसे कि टेढ़ी हो जाती हैं ठीक 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 और ठीक दांतों ठीक में पीलापन आ जाता है। उसी के लिए क्योर के लिए होगा ना। तो ये इसकी जो जड़ें होती हैं फ्लोराइड को सोख लेती हैं, हाँ, हाँ, तो इसी वजह से। और इसकी जो पत्तियां होती है इससे जल बनता है, जैसे त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो सब संभालने के लिए, और इसका पानी जल भी बनता है, हाँ हाँ हाँ। तेल बनता है जिससे बाल लंबे होते हैं। ठीक ठीक।